हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद्याकुल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों प्रश्नावली 3G, जिसमें सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये भी चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसको सलूशन हल करेंगे, हल करके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे हल करके आप उत्तर देंगे तो आसानी सही रहेगा। वैसे अगर आप अंदाज़ा ओरली दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए इसको हल करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, दिया है कि समीकरण 8x + 5y = 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अब ये आपको जानना पड़ेगा कि कैसे संतुष्ट करने का रूल्स क्या है। देखिए, 8x + 5y कितना है, 11 है, ठीक ना। इसके 4 ऑप्शन दिया है, ठीक ना। पहला ऑप्शन दिया है 2, एक ऑप्शन भी लिख रहे हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका -2 और 1, ठीक ना। और तीसरा ऑप्शन दिया आपका कितना दिया है, 2 - 1। और चौथा ऑप्शन दिया आपका है 3 और -2, ठीक ना। ये आपके जैसे यह समीकरण है, इसके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में से एक विकल्प सही रहेगा, लेकिन वह विकल्प सही रहेगा जो इसको संतुष्ट करेगा। यानी पहला वाला जो, जैसे किसी निर्देशांक में पहला वाला जो अंक होता है वो x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है। यह मान इसमें रखेंगे, अगर इसको भी वह 11 बना देगा, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाएगा, तब तो वह उसे संतुष्ट करेगा, वही उसका विकल्प सही रहेगा, ठीक ना। तो देखिए 8x + 5y बराबर कितना है, 11 है, ठीक ना। हम पहला रख रहे सपोज दैट। देखिए आप इसे अंदाजा थोड़ा देखिए, 8 यहाँ 2, x का मान 2, 8 × 16, फिर 5 × 1 = 5, 16 × 5 = 21 हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, है कि नहीं। अगर यहाँ पे -2 रख रहे हैं तो 8 × 16 -16 हो जाएगा, 5, 16 में से 5 जाएगा, 11 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। हम उसको रखेंगे, कौन सा, तीसरा वाले को, यानी 2 और -1, यानी यह वाला x का मान, यह वाला y का मान होता है। रखिए तो कितना हो जाएगा, 8x + 5y रखना 11, 8 × 2 + 5 × -1 = 11। देखिए 8 दूना का 16 -5 कितना है, 11, 16 में से 5 जाएगा 11, 11 कितना जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी दोनों पक्ष बराबर, और इसका मतलब यह संतुष्ट कर रहा है। तो पूछ भी रहा है इसमें कि संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक कौन कौन रहेगा, तीसरा रहेगा ये वाला आंसर। आंसर क्या रहेगा, आंसर में आप डालेंगे तीसरा, कौन सा, 2 और -1। ऐसे करेंगे, ठीक ना। इसको इसी तरह से सलूशन करेंगे, है ना, ऐसे सलूशन करेंगे भाई। देखिए दिया तीसरा वाला, ठीक ना, तीसरा वाला विकल्प सही है, समझे ना। ऐसे देखिए, अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट वाला दिया आपका किस, दूसरा वाला। देखिए दूसरा वाला दिया है समीकरण, दिया है समीकरण 6x - 5y = 11 और 2x + y = 17 से y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है ना। अब देखिए ध्यान से, y का विलोपन करना अपना है, विलुप्त कर देना है, यानी 6x + 5y बराबर कितना आपका, 11 है। ये समीकरण 1 रहेगा, क्या रहेगा, समीकरण 1 रहेगा। और कितना रहेगा, 2x + y बराबर कितना रहेगा, 17। समीकरण 2 रहेगा। इसमें क्या कर रहा है, सिर्फ y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है, x में प्राप्त समीकरण है। y को विलुप्त कर दीजिए। आप y को यहाँ कैंसिल करना था, क्या करेंगे हम, इसमें आप समीकरण 2 में लिखेंगे, समीकरण 2 में 5 से, क्योंकि इसको काटना है तो इसको गुणा बराबर करेंगे, तभी तो 5 से गुणा करने पर गुणा कर दीजिए,
ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 11। समीकरण 1 है, इसको नहीं छूना, इसको छूइए। देखिए 5 दुना के 10x 5y 17 पचे 85। समीकरण आपका 3 हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस प्लस कट जाएगा, 10x 6x कितना जाएगा 16x और जुड़ जाएगा ना 5x। अब इसे लिख देंगे क्योंकि चिन्ह नहीं बदलना है, चिन्ह नहीं बदलते हैं, आप लिख देते हैं जोड़ने पे, थोड़ा सा लिख दीजिए जोड़ने पर। कितना हो जाएगा 5x 6 8x 9 16 छक्का 96, x का मान 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब x का मान जो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है, तो ऑप्शन में इतना आगे मत हल करिए क्योंकि मान आपको नहीं बताना, ठीक ना। आपको 16 आप x के पद में बताना है तो 16x बराबर 96। इसे जोड़ने वोड़ने मत लिखिए, हो गया ना। था जोड़ने पर लिखी थी, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने पर लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका ये ऑप्शन मिल गया, ठीक ना। यानी 16x बराबर 96 ये ऑप्शन में भी दिया है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, चौथा सही आपका, चौथा सही ऑप्शन कौन सा है, आंसर में आपका चौथा सही, ठीक ना। ऐसे यानी कि जिसको विलोपन करने के लिए कहेगा उसको विलुप्त कर देना है, यानी उसको कैंसिल कर देना है, काट देना है। तो काटेंगे तो एक सिस्टम से काटेंगे जो आपके पास रूल बनाया गया, ठीक ना। क्या वह रूल जो बनाया गया, ठीक ना। अब देखिए तीसरा सवाल, तीसरा सवाल देखिए इसका सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 में क्या दिया भैया, समीकरण इतना का हल दिया है x प्लस 3y बराबर 7, x प्लस 3y बराबर कितना है 7 का हल है। अब जो ऑप्शन इसे संतुष्ट करेगा, ठीक ना, वही इसका हल कहलाएगा, है कि नहीं। तो देख रहे हैं पहला वाला जो दिया है आपके पास दिया है x बराबर 2, y कितना है 1 है। दूसरा वाला ऑप्शन दिया है x बराबर 3, y कितना है 1 है, ठीक ना। तीसरा वाला ऑप्शन है x बराबर 1, y बराबर 2 है। चौथा क्या है x बराबर 1, y बराबर 3, x बराबर 1, y कितना है 3, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अब यह मान आप ऑप्शन के हिसाब से कर लीजिए, जो इसे संतुष्ट करे वही उसका हल रहेगा। तो अगर x बराबर 3, y बराबर 1 रखें तो देखिए, अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें, चलिए इसको रखिए तीसरे वाले को, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे कुछ समय भी बच जाएगा। तो अगर इस समीकरण में x बराबर 1 तथा y बराबर 2 रखने पर, ठीक ना, रख दिए, कितना हो जाएगा x बराबर 1 रखने पर 1 प्लस 3, y का मान कितना 2 है और कितना 7 है, 2 3 6, 1 प्लस 6 बराबर 7, यानी 7 बराबर 7 हो जाएगा, यानी संतुष्ट हो गया। इसका मतलब क्या रहेगा ऑप्शन 3 सही रहेगा, आंसर में ऑप्शन 3 क्या रहेगा सही रहेगा, ठीक है। ऐसे हल करना पड़ेगा आपको, बिना हल किए आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो कंफर्म आपको तभी होगा जब इसे हल करेंगे, है ना। देखिए चौथा, देखिए चौथा देखिए, रेखाओं x बराबर 0, y बराबर इतना का प्रतिच्छेदन बिंदु है। अब क्या दिया है, x बराबर 0 दिया है और क्या है 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया है, 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया है 12 दिया है, का प्रतिच्छेदन बिंदु है। x बराबर 0, 2x प्लस 3y बराबर 12, ठीक ना। अब x बराबर 0 तो यह हमारे इसमें रखिए, ठीक ना। तो रखिए कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 12 है, यहाँ 0 2 गुणे 0 प्लस 3y कितना हो जाएगा 12, 0 प्लस 3y 12, 3y 12, y कितना हो जाएगा 12 बटे 3, 3 चौको 12, y का मतलब 4 हो जाएगा।
अब x का मान 0, y का मान 4 है। तो पहले बिंदु जो प्राप्त करते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन जो बिंदु है वह बिंदु क्या, प्रतिच्छेदन जो बिंदु पूछा, प्रतिच्छेद बिंदु ना, प्रतिच्छेद बिंदु लिखिएगा भाई, प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा 0,4। ये ऑप्शन में रहेगा आपका 0,4, ठीक ना, 0, क्या रहेगा 4 रहेगा। हाँ समझे। चौथा का दूसरा वाला, चौथा कौन सा है, दूसरा वाला, है ना। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, देखिए इधर पांचवा, देखिए पांचवा दिख रहा है आपको, दो संख्याओं का योग 8 है और अंतर 2 है, तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 8 है, तो मान लीजिए, माना पहली संख्या 8 सॉरी x है भाई, दूसरी संख्या y है। प्रथम शर्तानुसार क्या है, x प्लस y कितना है 8 है। लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्तानुसार है, द्वितीय शर्तानुसार जो कह रहा है, और अंतर 2 है, यानी इन दोनों का अंतर क्या है 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है, समीकरण 2 है, ठीक ना। इन दोनों को हल कर लीजिए, x प्लस वाई 8 है, x माइनस वाई कितना 2 है, समीकरण 1 का समीकरण क्या है 2 है, ये कट जाएगा, x 2x 8 2 10, 10/2, 2 5 10, x का मान 5। लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 5 क्या करने पर, रखने पर, x प्लस वाई कितना 8 है, यानी 5 प्लस वाई कितना 8 है, y 8 माइनस 5, y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी एक ठो 5 हो जाएगा, एक ठो 3 हो जाएगा, ठीक ना। आपका 5 3 हो जाएगा, ठीक ना, ये आपका हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, वह संख्या 5 और कितना रहेगा 3 रहेगा, ठीक ना। देखिएगा नेक्स्ट वाला, छठवां देखिएगा, ठीक ना। अब छठवां देखिए, आप छठवां देखिए, आप छठवां देखिए, छठवां कह रहा भाई, समीकरणों 3x प्लस वाई बराबर 9 तथा इतना का हल होगा, दोनों को हल कर देना है, जो इसका सलूशन होगा उसका हल हो जाए। बंद कर दी। देखिए 3x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3x प्लस वाई बराबर आपका 9 दिया है, और क्या दिया भाई 2x प्लस 3y बराबर 6 दिया है, 2x प्लस 3y कितना दिया है 6 दिया, समीकरण 2। इन दोनों का हल पूछ रहा है, तो हल कर लीजिए इन दोनों को, है ना। अब देखिए समीकरण 3 में लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर गुणा कर दीजिए, 3 त्रिक के 9x प्लस 3y 9 त्रिक 27 हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। ये कितना आएगा 2x प्लस 3y कितना जाएगा, इसको टच नहीं किया गया, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस कट जाएगा, 9x में 2 कितना आ जाएगा 7x, 27 में 6 जाएगा कितना आ जाएगा 21, है कि नहीं, x कितना जाएगा 21/7, 7 तरीके 21, 3 हो जाएगा। अब x का मान 3 हो जाएगा, यह मान किसी में रख लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 क्या करने पर, रखने पर कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई 9, 3 गुणे 3 प्लस वाई कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस वाई बराबर 9,
9 माइनस 9, इसको इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, y का मान कितना 0 हो जाएगा। तो सोल्यूशन होगा 3 और कितना हो जाएगा 9, यानी x का मान 3 और y का मान 0, x का मान 3 y का मान आपका 0 हो जाएगा। हो गया ना। अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। सवाल नंबर 7 देखिएगा। भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी। क्या भिन्न के 2/3 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी? देखिए कितना है, पहले तो आपका 2/7 है, आप इसको बनाना है 2/3, तो इसके अंश और में क्या जोड़ा जाएगा? तो मान लीजिए x दोनों में जोड़ दे रहे हैं, ठीक ना, मान लीजिए x जोड़ दे रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 दूना के 6, 3 1 कम 3 है, इसका ऐसे में करेंगे 7 1 के 21 2x, ठीक ना। इसको इधर भेजिए, 3x माइनस 2x कितना जाएगा 21 माइनस 6, x कितना जाएगा आपका हो जाएगा 15। अगर 15 इसमें जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 15 7वां, रुक जाइए 8 दिया है। भिन्न 2/3 बनाने के लिए 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी। 3 दूना के 6, 3 कम 3 7, ओहो 7 दूना के 14 रहेगा ना भैया, हम ही कहें 2 + 2x कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे 3x माइनस 2x बराबर 14 माइनस 6x कितना जाएगा 8, वो संख्या कितना जाएगी 8 जाएगा, ठीक ना। ऐसे करेंगे, दोनों में एक ही चीज़ जोड़ना है। अगर 2 चीज़ जोड़ देंगे, देखिए जितने अननोन नंबर होते जितने अननोन क्या कहते हैं संख्याएं होती हैं, यानी उसको कहे अचर नंबर, जैसे अननोन आपका x है y है, जितने अचर पद होते हैं अगर उतना जितना जोड़े किया जाए पद, मान लीजिए x और y दोनों जोड़ देंगे तो 2 समीकरण बनना पड़ेगा, अब 2 हल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक के बारे में कहा था इकट्ठे जोड़िए, है कि नहीं। अगला 8वां कह रहा है समीकरण 1/x + 1/y बराबर 4 इतना का हल होगा। देखिए 1/x + 1/y बराबर 1/4 दिया है ना, 4 दिया भाई, 4 दिया, ये समीकरण 1 है, ठीक ना। अगला क्या दिया 1/x - 1/y, 1/x - 1/y का है 0 दिया, समीकरण 2 दिया। इन दोनों को हल कर लीजिए, ये +1 - 1 कट जाएगा, इसको जोड़ दीजिए। यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, इसको जोड़ दीजिए। तो 1/x + 1/x जोड़ देंगे कितना जाएगा 4, भाई 4 में 0 4 आ जाएगा। हर बराबर जोड़ दीजिए 1 1 2, 2/x कितना जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 4x बराबर 2, 2/4, 2 1 कम 2 दूना के 4, x का मान कितना जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यह मान किसी समीकरण में रख लीजिए, लिख लीजिए समीकरण 2 में रखिए, थोड़ा सा आसान है। 2 में x बराबर 1/2 क्या करने पर रखने पर कितना हो जाएगा 1/x - 1/y कितना जाएगा 0, 1/1/2 - 1/y कितना जाएगा 0, इसको ऊपर भेज देंगे। 2 - 1/y कितना जाएगा 0 हो जाएगा, -1/y कितना हो जाएगा -2, माइनस कट जाएगा। इसके नीचे एक है, इसको उल्टा करें तो ये भी उल्टा हो जाएगा, रिसिप्रोकल जिसे बोलते हैं 1/2 हो जाएगा, यानी x का मान भी 1/2, y का मान भी 1/2 है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।